नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो प्रश्न श्रृंखला है वो आधारित है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से। तो दोस्तों, कोविड-19 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस वीडियो में आपके लिए मैं लाया हूं। बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से अन्य प्रकार की भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली कंटेंट आपको करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके से और मैथ्स से संबंधित मिलता है। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है, ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत केरल राज्य ने की है। आपको याद करना है, ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत केरल राज्य ने की है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य की पहल है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन हिमाचल प्रदेश राज्य की पहल है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए प्राज्ञाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो प्राज्ञाम मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, झारखंड राज्य ने। किस राज्य ने लॉन्च किया है? झारखंड राज्य ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य ने सेल्फ डिक्लेरेशन स्वघोषणा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेल्फ डिक्लेरेशन किसने लॉन्च किया है, किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, नागालैंड ने सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों याद रखिए, सेल्फ असेसमेंट टूल्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन चुका है। कौन है? तो गोवा बन चुका है जिसने सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, भारत सरकार के कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु आपको याद रखना है, आरोग्य सेतु। और यही ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप भी बन चुका है, आरोग्य सेतु। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखिए, स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, पर्यटन मंत्रालय ने स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्नाटक सरकार के द्वारा कोविड-19 पीड़ित मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए, कोरोना वॉच लॉन्च किया गया है, जिससे कोविड-19 पीड़ित मरीज को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो कौन सी सरकार ने किया है? तो आपको यह भी याद रखना है, कर्नाटक सरकार के द्वारा कोरोना वॉच को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, किस आईआईटी के द्वारा बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन डेवलप किया गया है? तो दोस्तों, बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन डेवलप किया गया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान किस राज्य के द्वारा मोदी किचन पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों, मोदी किचन पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान मोदी किचन की स्थापना की गई है या शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा राजकोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, किस राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल ऐप राजकोप जिसका नाम है लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान सरकार ने राजकोप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12, किस आईआईटी के द्वारा कोविड-19 पीड़ितों को ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है? तो दोस्तों,
कोरोन टाइप मोबाइल ऐप किस राज्य ने विकसित किया है? तो आपको याद रखना है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने किस आईआईटी के द्वारा? तो आपको याद रखना है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कोविड 19 पीड़ितों को ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है या विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस राज्य के द्वारा टीम 11 का गठन किया गया है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस राज्य के द्वारा टीम 11 का गठन किया गया है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा टीम 11 का गठन किया गया है। दोस्तों ऑपरेशन शील्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो आपको याद रखना है ऑपरेशन जो शील्ड है वो दिल्ली राज्य की एक पहल है। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन शील्ड दिल्ली राज्य की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है, ऑपरेशन नमस्ते किस भारतीय सेना की पहल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना की एक पहल है ऑपरेशन नमस्ते। दोस्तों मैं आपको बता दूं थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। और थल सेना प्रमुख की अगर बात करें तो मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं थल सेना प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है, नमस्ते ओवर हैंडशेक किस राज्य की पहल है? तो दोस्तों नमस्ते ओवर हैंडशेक किस राज्य की पहल है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य की पहल है। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक राज्य की पहल है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है, 5T प्लान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो 5T प्लान किस राज्य या केंद्र शासित देश की पहल है? तो आपको याद रखना है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की पहल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18, किस आईआईटी ने कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया है? तो दोस्तों प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर किस आईआईटी ने कम कीमत में तैयार किया है? तो आपको याद रखना है आईआईटी रुड़की ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? आईआईटी रुड़की ने कम कीमत में प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस सेना ने ऑपरेशन संजीवनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है। दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अगर CAS की बात करें यानी कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की बात करें, वायुसेना प्रमुख की बात करें तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं वायुसेना प्रमुख। दोस्तों 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, 8 अक्टूबर को ही। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल की स्थापना की गई है? वी सेफ टनल की स्थापना तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है, किस मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए चैलेंज समाधान का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने? तो आपको याद रखना है MHRD ने कोविड-19 से निपटने के लिए चैलेंज समाधान का शुभारंभ किया है। MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन मंत्रालय। आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है दिल्ली में। स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 26 सितंबर 1985 को MHRD की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो दोस्तों होम क्वारंटाइंड लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप किस राज्य ने विकसित किया है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य ने रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है जो होम क्वारंटाइन लोगों के लिए है, यानी उनकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है, किस राज्य ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है, वो किस राज्य सरकार ने? तो अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा किया है, कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने युक्ति वेब पोर्टल, दोस्तों
किस मंत्रालय ने युक्ति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो युक्ति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MHRD यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय, यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में है। स्थापना भी मैंने बताया 26 सितंबर 1985 को। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो किस आईआईटी ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक विकसित किया है? तो दोस्तों आयुसिंक विकसित करने वाला कौन सा आईआईटी है? तो आपको याद रखना है आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है गोवा। आपको याद रखना है गोवा कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला सरकारी अस्पताल बन चुका है केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि स्थित है लखनऊ में। कहां पर स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में, केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 है किस संघ ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स, याद रखिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो टीम मास्क फोर्स का गठन किया है बीसीसीआई संस्था ने। फुल फॉर्म की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है, जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। भारत की कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का किसने उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन आपको याद रखना है किसने उद्घाटन किया है? तो राजनाथ सिंह ने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है राजनाथ सिंह ने किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर आप बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।